आपने एक ऐसे टाइम पे यहाँ पे म्यूज़िक पे छत्तीसगढ़ी सॉन्ग स्टार्ट किया जब यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा सूना चल रहा था। तो आपने छत्तीसगढ़ी में क्यों चालू किया? आप बॉलीवुड कवर्स भी बनाते हो, आप बॉलीवुड पे भी जा सकते थे। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हिंदी नहीं किया है। हिंदी हम लोगों ने किया है, हम लोग हिंदी कवर्स करते थे, ठीक है। लेकिन 2017 में हम लोगों ने मोर संसार बनाया था और लगभग 2 साल हम यहाँ के सारे स्टूडियोज़ में सब जगह हम गए कि हम लोगों ने एक छत्तीसगढ़ी गाना बनाया है भाई, हमको करना है छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ के जितनी कंपनी थी उस समय, स्टूडियोज़ थे, सब ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे गाने नहीं चलेंगे यहाँ पे, ऐसे गाने नहीं चलते हैं यहाँ पे। जो उस समय कुछ उस काफ़ी पहले जो चल रहे थे, टूरी फटाका आइटम ये सब था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही जाएगा, इस तरीके का नहीं जाएगा, क्योंकि मोर संसार बहुत नया फ्लेवर का गाना था। तो हमने बोला ठीक है। तो 2 साल हम लोग चक्कर ही काटते रहे यहाँ पे, कुछ खास यहाँ पे सपोर्ट, कुछ खास क्या सपोर्ट ही नहीं मिला। उसके बाद 2019 में मुंबई से कंपनी आई जी म्यूज़िक, हमको पता चला जी म्यूज़िक आया है। फिर वहाँ हम मुंबई गए, उनसे बातचीत किया। उन्होंने भी हालांकि मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, आपके छत्तीसगढ़ में एल्बम्स नहीं चलते हैं, सोलो सॉन्ग्स भी नहीं चलते हैं अभी। ये राजस्थान या हरियाणा होता तो बात अलग था, क्योंकि वहाँ पे सिंगल सॉन्ग बहुत चलते हैं। आप हमें कोई मूवी ला के दीजिए तो फिर हम करते हैं। तो हमने बोला सर एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मोर संसार रिलीज़ हुआ, और उस समय रिलीज़ भी ऐसे हुआ कि हमारे पास एक्टर वगैरह थे नहीं, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं था। आज जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस समय कोई नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। हमें बहुत ही दिक्कत हुआ, मतलब एक्टर ढूंढने में, एक्ट्रेस ढूंढने में। पर जैसे हमको मिले, हम लोगों ने शूट किया, और आप उस गाने को भी देखेंगे तो वो बहुत ही नॉर्मल शूट है, बहुत मिनिमल है। हाँ बहुत, क्योंकि कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं था, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता था वो चलेगा कि नहीं, और उस समय भी जो भी खर्चा आया सब हमारी पूरी टीम ने, सब ने अपने अपने जेब से निकाला था। कोई स्पॉन्सर प्रोड्यूसर कुछ नहीं, खैर आज भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। लेकिन फिर हमने जब रिलीज़ किया तो कृष्ण की कृपा थी, बड़ों का आशीर्वाद था, गाना बहुत ज़्यादा चल गया, और इतना चला कि उत्तराखंड में भी उसका एक वर्ज़न बन गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोगों को लगा कि हाँ, अब जा सकते हैं, अब लोग इस चीज़ में आ चुके हैं, अब अपन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने प्रॉपर इस पे फोकस किया। क्यों लोगों ने इस गाने को पसंद किया? मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों ने उसमें, क्योंकि देखिए, मैं एक आर्टिस्ट पे निर्भर भी करता है ना, वो क्या सुनता है, वो आपको उसकी कला पे दिखता भी है। अब हमारी जो पूरी टीम है, सब गज़ल वाले लोग हैं हम लोग। हम लोग गज़ल बहुत सुनते हैं, हम लोग कवि सम्मेलन में जाते हैं, हम लोग आज भी देखो हर किसी का टेस्ट है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आजकल के गाने नहीं सुनता। मैं अभी भी 90s या फिर 2012 तक के गाने सुनता हूँ, 12, 13, 14। और अगर आज कुछ अगर अच्छे स्लो सॉन्ग, प्यारे सॉन्ग आ गए तो वो जो अच्छे गानों का रस है ना, वो हम लोगों ने उसमें डालने की कोशिश की। वो प्रेम दिखना चाहिए शब्दों में, सादगी होनी चाहिए, धुन ऐसे हो कि जब आप आंखें बंद करो तो वो आपके दिल में उतरना चाहिए, ठीक है। तो और श्वेता ने भी बहुत सुंदर गाया है। अन्वेश भैया ने जो पूरा म्यूज़िक दिया, उसमें सिराज भैया ने भी हमारा साथ दिया था, वो नहीं है फ़िलहाल। तो अंकित ने बहुत प्यारा लिखा है। तो जब हम लोगों ने ये सब चीज़ किया तो हम लोग को ये उम्मीद था कि अच्छा लगेगा, लेकिन इतना अच्छा लगेगा ये नहीं पता था। तो बस ऐसे ही बन गया, वो बनाते बनाते बन गया, कुछ ऐसा ख़ास नहीं कि हाँ ऐसा ही जाना है, नहीं। लिरिक्स आया, लिरिक्स में हम लोगों ने खास ध्यान दिया था, क्योंकि लिरिक्स हमें पूरी एक फुहड़ता नहीं चाहिए था हमें उसमें। तो वो प्रेम था उसमें, इसलिए मुझे लगता है वो लोगों को पसंद आया, जो ज़रूरी था।